संगम पर सूखी गंगा, आचमन स्नान के लायक नहीं बचा जल। गर्मी शुरू होते ही संगम नगरी में गंगा की धारा कई जगह सिमट गई है। माघ मेले के महज महीने भर बाद जलधारा सूखने से फाफामऊ से अरैल के बीच रेत के टीले उभर आए हैं। संगम पर डुबकी लगाने और आचमन करने लायक भी जल नहीं रह गया है। इससे श्रद्धालु, तीर्थ पुरोहितों, संतों की चिंता बढ़ गई है। तटवर्ती इलाकों में रेत पर उगाई जाने वाली ज़्यादातर की फसलें सिंचाई पर भी संकट पैदा हो गया है। साथ ही भूजल स्तर खिसकने की आशंका बढ़ गई है। कहा जा रहा है अगर समय रहते न्यूनतम प्रवाह को लेकर सरकारों ने नहीं चेता तो आने वाले समय में तीर्थ नगरी में संकट बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। गंगोत्री से गंगा सागर तक करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविका का आधार बनी जीवनी दायिनी गंगा प्रयागराज में आप खुद प्यासी तड़प रही हैं। प्रवाह न होने से यहाँ संकट पैदा हुआ है। साथ ही नालों से गंदा पानी बहाए जाने से मुक्ति दायिनी की धारा प्रदूषित भी हो रही है। बीते जनवरी से मार्च के बीच कोरोना काल के माघ मेले के दौरान जहाँ गंगा में तेज प्रवाह की धारा साधु संतों के शिविरों के पास कटान हो गई थी और प्रवाह करीब 300 मीटर के दायरे तक फैला नजर आ रहा था, वहीं अब गंगा सिमट कर कहीं 50 तो कहीं 30 मीटर से भी कम रह गई है। संगम पर जलस्तर इतना सिमट गया है कि लोग स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं। गंगा की इस दशा को लेकर साधु संत और तीर्थ पुरोहितों की चिंता बढ़ गई है। संगम नगरी में जहां महीने भर पहले ही माघ मेले में लाखों श्रद्धालु का रेला उमड़ा था, वहीं अब संगम पर ही डुबकी लगाने भर के लिए जल नहीं रह गया है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि माघ मेले के बाद गंगा में नरोरा और कानपुर बैराज से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। गंगा पर लंबे समय से काम कर रहे टीकम माफी मठ के महंत स्वामी हरि चैतन्य ब्रह्मचारी गंगा में जल न छोड़े जाने से नाराज है। उनका कहना है कि पूर्वजों पर ही पानी छोड़ा जाना है, जबकि झूसी, नैनी और फाफामऊ के सारे नाले खुलेआम गंगा में बहाए जा रहे हैं।